प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद आज की सुबह दिखाने के लिए और आज का दिन हमारी ज़िंदगी में प्रवेशन जोड़ दिया। तो कोटि-कोटि धन्यवाद करते हैं, करोड़ों बार धन्यवाद करते हैं, अनगिनत बार धन्यवाद करते हैं। मैं आपका दोस्त शर्माचंद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है नीति वचन का रहस्य। आज मैं पढ़ूँगा नीति वचन अध्याय 15 पद 3 और पद 8। वचन में जाने से पहले छोटी सी प्रार्थना करूँगा। हालेलुया। जीवित जन महान पिता परमेश्वर, तेरी बड़ाई तेरी तारीफ करता हूँ पिता परमेश्वर। तू ही शक्तिमान, तू ही सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर। तेरी बड़ाई तेरी तारीफ, तेरा नाम ऊंचा, तेरा गढ़ ऊंचा पिता परमेश्वर। प्रभु इन वचनों में प्रभु पढ़ने जा रहा हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु मेरा माइंड को मसा कर, मेरी जीभ को मसा कर, मेरी पिता होठों को मसा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, इन वचनों में जो भी गुण भेद की बात छिपी है प्रभु मुझे बता, सही तरह से समझा बता, जिससे प्रभु मैं अच्छी तरह प्रचार कर सकूँ, पिता लोगों को बता सकूँ कि परमेश्वर यीशु के वचन क्या है, पिता परमेश्वर वचन क्या है पिता परमेश्वर। उन के गुण भेद की बात मेरे पर उतार पिता परमेश्वर, जिससे प्रभु उन पर चलने वाला बनो पिता परमेश्वर, या उनको जीवन मानने वाला बनो पिता परमेश्वर। ये परम पिता परमेश्वर बुद्धि सामर्थ्य भर दे पिता परमेश्वर। प्रभु जो भी इन वचनों को सुन रहे हैं या देख रहे हैं पिता परमेश्वर, मैं उन पर सब पर तेरी आशीष बोलता हूँ, अनुग्रह बोलता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु उन पर दया कर पिता परमेश्वर। सब रोग बीमारी चिंता परेशानी से दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। अपने घर से दिलो जान से सभी परेशानी दुख चिंता परेशानी सब चले जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। इन वचनों को प्रभु शेयर और लाइक करने में मेरी मदद सहायता करना पिता परमेश्वर। धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुन लिया, धन्यवाद, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर वचन पे हम मनन करेंगे। लिखा है नीति वचन अध्याय 15 और पद 3 और 8। लिखने वाला राजा सुलेमान इन वचनों में क्या लिखता है और परमेश्वर इन पदों के माध्यम से हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। लिखा है पद 3 में, यहोवा की आंखें सब स्थानों पर लगी रहती है। दूसरा वर्ष है, वह बुरे भले दोनों को देखते रहते हैं। यानी पिता परमेश्वर की आंखें, परम पिता परमेश्वर की आंखें सब स्थानों पर लग रहती है। चाहे हम कितना भी लुक कर छुप कर बुरा काम करें, व्यभिचार करें, लूट करें, डकैती करें, हम कितना भी काम बुरे कोई काम करें, वो ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमें नहीं देख रहा है, हम तो छुप कर काम कर रहे हैं, हमें नहीं, परमेश्वर कोई भी नहीं देख रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा है, मगर कोई मत देखो, प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर सबको देखता है, उस पर सबकी नज़र रहती है। कहीं भी चला जाओ आप, कोई भी काम गलत काम करो, अच्छा काम करो, चाहे रात में करो, चाहे अंधेरे में करो, बिल्कुल चाहे पाताल में चाहे आकाश में जाए, कहीं भी छुप कर काम करो, परमेश्वर की हर जगह नज़र रहती है। वो हर जगह देखता रहता है कि गलत काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, भला काम कर रहा है, सब पर नज़र रहती है। और जिस प्रकार से परमेश्वर की बुरे और भले दोनों पर अपना सूर्य का प्रकाश डालता है, और या बुरे किसान या अच्छे किसान दोनों पर वो मेघ बरसाता है। इसी प्रकार से वो परमेश्वर वचन कह रहा है कि वो सब पर नज़र रखता है, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, और चाहे भला हो चाहे बुरा हो। भाव यह है कि वो सबको देखता रहता है, सबको जांचता रहता है कि वो मेरा बेटा बेटी या कोई मनुष्य या कोई व्यक्ति कोई आदमी गलत काम कर रहा है या बुरा काम कर रहा है या अच्छा काम कर रहा है, सबको देखता रहता है, सबको भांपता रहता है, सबको जांचता रहता है। हालेलुया। परमेश्वर, इसका मतलब ये है, इसका भाव ये है कि हमें गलत कार्यों से बचना चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए। हालेलुया। और इसका भाव यह है कि न्यायपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। ये पद हमें न्यायपूर्ण जीवन जीने की प्रेरणा देता है। हालेलुया। अगला पद है 8। इसमें क्या लिखा है, दुष्ट लोगों के बलिदान से यहोवा घृणा करता है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न होता है। दुष्ट लोग यानी बुरे लोग, बुरे विचार के,
बुरे लोग, बुरे विचार के, बुरे कार्य करने वाले, व्यभिचारी, लूट, डकैती, गलत कार्य करने वाले से परमेश्वर, चाहे वो कितने भी बलिदान करे, उपहार करे, उपहास रखे, और चाहे वो दान करे, चाहे बलिदान करे, परमेश्वर उनसे प्रसन्न नहीं होता, उनसे खुश नहीं होता। कि दुष्ट व्यक्ति अत्याचार कर रहा, लूट कर रहा, अवैध तरीके से पैसा ऐंठ रहा है, लोगों से लूट रहा है, और वो फिर परमेश्वर को के लिए बलिदान करे, उपवास रखे, दान दे, कितना भी वो भंडारे चलाए, कितना भी वो लोगों को बांटे, मगर उस परमेश्वर उससे खुश नहीं रहता। वो परमेश्वर उससे नाराज रहता है, हमेशा नाराज रहता है, क्योंकि वो गलत कार्य कर रहा है, गलत कार्य से लोगों को सता रहा है, लोग गलत तरीके से पैसा लूट रहा है, और फिर वो उसके बाद गलत कार्य करने के बाद फिर वो परमेश्वर को दान कर रहा है, उपवास रह रहा है उसके लिए, तो परमेश्वर इस बातों से ऐसे अलग से खुश नहीं रहता। परमेश्वर किस रहता है? जो अच्छे कार्य करता है, दीन दुखियों की सेवा करता है, भूखे को रोटी खिलाता है, नंगे को कपड़ा देता है, प्यासे को पानी पिलाता है, वो ऐसे आदमी से परमेश्वर खुश रहता है। हालेलुया। और आगे लिखा है, परंतु वह सीधे लोगों की प्रार्थना से प्रसन्न, वो सीधे लोग, सच्चे लोग, दिल के सच्चे लोग, उनकी प्रार्थनाओं से खुश रहता है। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं पर चलने वाले लोग हैं, उनसे परमेश्वर खुश रहता है। उनकी वो जो उसकी सब आज्ञा को मानते हैं, आराधना प्रार्थना करते हैं, वचन पढ़ते हैं, चर्च में जाते हैं, और मूर्ति पूजा नहीं करते, और जितने भी आज्ञा हैं, बहुत से आज्ञा हैं, पर इसमें 6468 आज्ञाएं लिखी हैं बाइबल के अंदर, 6468। जो परमेश्वर की हर आज्ञा को मानता है, उससे परमेश्वर खुश रहता है, उसकी प्रार्थना सुनता है, उसके बलिदानों को ग्रहण करता है। हालेलुया। इन वचनों के साथ परमेश्वर सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।